लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। हमारे नाज़रीन हमारे वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनके सवालों के जवाब पेश करने की शहादतें हासिल करते हैं। दीगर नाज़रीन से अर्ज़ है कि आप अपने सवालात को भी कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, इंशाअल्लाह हम आपको भी जवाब पेश करने की शहादतें हासिल करेंगे। नेपाल से हमारे एक अफजल भाई हैं, इन्होंने सवाल किए हैं कि क़ियामुल लैल और नमाज तहज्जुद में क्या फ़र्क है। क़ियामुल लैल और तहज्जुद की नमाज, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करता हूं, आप तवज्जो के साथ इस जवाब को सुनने की शहादतें हासिल कीजिए। क़ियामुल लैल के माना है, क़ियामुल लैल इसका जो माना है ये याद रखनी चाहिए। क़ियामुल लैल के माना है रात का अक्सर हिस्सा जाग कर नवाफिल या कुरान पाक की तिलावत वगैरह में मशगूल रहकर अल्लाह की इबादत करना। रात को जाग कर अल्लाह की इबादत करना, ये क़ियामुल लैल है। ये याद रखना चाहिए, ये बात याद रखनी चाहिए कि रात को बेदार रह कर के जो भी अल्लाह की इबादत की जाती है, चाहे कुरान पाक की तिलावत हो, चाहे नवाफिल हो, चाहे इबादत हो, तस्बीह व तहलील हो, ये सारा के सारा क़ियामुल लैल के जुमरे में आता है। बस क़ियामुल लैल में नवाफिल ही जरूरी नहीं है। यानी क़ियामुल लैल का मतलब ये नहीं है कि आप यही बस नहीं है कि आप नफल ही पढ़ो, कुछ नमाज पढ़ो तभी क़ियामुल लैल कहलाएगा, ये नहीं है। क़ियामुल लैल मतलब रात की इबादत। अब ये रात की इबादत चूंकि ये आप कुरान पाक की तिलावत की शक्ल में करें, चाहे आप इसको नफल की शक्ल में करें, रात को जो इबादत आप करेंगे वो क़ियामुल लैल के जुमरे में आएगी। नेज इसमें सोकर जागने के बाद इबादत करना भी जरूरी नहीं। क़ियामुल लैल के अंदर यह भी जरूरी नहीं है कि आप सोकर उठकर इबादत करो, नहीं, बल्कि इशा पढ़ के अब ये नहीं सोए, आप खाना खा करके फिर आप इबादत में लग गए तो ये क़ियामुल लैल शुमार होगी। यानी जो आपने नमाज पढ़नी है, इशा पढ़ लिया, इशा पढ़ के खाना खा के आप लोग सो गए, लेकिन आप सोए नहीं, बल्कि सोने के बजाय आप मुसल्ला बिछाए, चाहे घर में हो, चाहे आप मस्जिद में चले गए और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। चाहे मुसल्ला नहीं भी बिछा करके हो, लेकिन अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए और अल्लाह की इबादत में लगे रहे, तो अल्लाह की इबादत में लगे रहना ये भी अल्हम्दुलिल्लाह क़ियामुल लैल में शुमार होगा। इसमें सो के उठने की जरूरत नहीं है। ये तो क़ियामुल लैल हो गया। जबकि तहज्जुद आमतौर पर सोकर उठने के बाद ही पढ़ी जाती है। आमतौर पर क्या, उसके लिए तो सोना शर्त भी है। तहज्जुद के लिए जरूरी है कि बंदा सोकर के उठे तो जो नमाज पढ़ेगा उसको ही तहज्जुद कही जाएगी, और वो नमाज की शक्ल में होती है। तहज्जुद में नमाज ही होती है। ऐसा नहीं कि सो करके उठ करके कोई तिलावत कर लेगा तो तहज्जुद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सोकर उठकर कोई तस्बीह पढ़ लेगा तो तहज्जुद हो जाएगा, ऐसा नहीं। तहज्जुद एक नमाज ही है जो सोकर के उठकर पढ़ी जाती है। और क़ियामुल लैल ये इसके लिए सोकर उठना जरूरी नहीं है, और इसमें सिर्फ नमाज ही नहीं है बल्कि दिगर कोई इबादत अगर करते हैं तो वो भी क़ियामुल लैल में शुमार होगा। जी हाँ, मराक़ियुल फ़लाह में इसी तरह की बातें हैं, और दिगर फ़ुक़हा किराम ने भी फ़तवा शामी वगैरह में भी इसी तरह की बातें लिखी हुई हैं। क़ियामुल लैल और तहज्जुद में जो निस्बत है वो सुने कि अगर आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो तहज्जुद भी क़ियामुल लैल में शुमार होगा। ये भी एक मजे की बात याद रखिएगा, तहज्जुद भी क़ियामुल लैल है, लेकिन सो के उठने से पहले ही जो आप इबादत कर रहे हैं वो तहज्जुद नहीं है, वो क़ियामुल लैल है। यानी जो तहज्जुद है वो तहज्जुद भी है और क़ियामुल लैल भी है, और जो अकेले क़ियामुल लैल है, तहज्जुद नहीं है, वो सोकर उठने की पहले की जो इबादत है वो है क़ियामुल लैल, लेकिन उसको तहज्जुद नहीं कहा जाएगा। और सोकर उठकर जो इबादत करेंगे तो वो इबादत क़ियामुल लैल भी होगी और वो तहज्जुद भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मजे की बात याद रखनी चाहिए। बुनियादी तौर पर फर्क जो मैंने आपको अर्ज कर दिया वो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि एक ऐसी इबादत जिसमें सो के उठने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नमाज ही नहीं है बल्कि बिना सो के उठे भी पढ़े, आप तिलावत करें, नवाफिल पढ़े, तस्बीह व तहलील करें और दिगर आप इबादत करें, नफल पढ़े, तो सारा क़ियामुल लैल है। लेकिन तहज्जुद की अगर आप बात करेंगे तो इसके लिए आपको सोना शर्त है। सो के उठने के बाद जो आप सिर्फ नफल पढ़ेंगे ना, उसको ही तहज्जुद
کہا جائے گا۔ اس میں آپ تہجد میں یہ نہیں کہ سو کے اٹھ کے بندہ کوئی تلاوت کر لے، کوئی تسبیح پڑھ لے، کوئی تحلیل پڑھ لے، وہ بھی تہجد ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تہجد نفل نماز کو ہی کہا جاتا ہے، وہ بھی سو کے اٹھنے کے بعد۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔